नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। तो आज हम देखते हैं कि जो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग आज सभी डिटेल उसके रूल बुक के बारे में आज जानेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मतलब इंस्टीट्यूट का जो नाम है उसके बारे में क्या ना, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, है ना, ये है ना। तो अब देखते हैं। तो रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्टेड फॉर JIPMER है, पांडिचेरी, फरवरी 2023, है ना, ये चीजें। अब इसके बाद कंटेंट है कि किस पेज में क्या क्या होगा, है ना। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब इम्पोर्टेंट डेट है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इन अवेलेबल फ्रॉम 22/2/2023 से, मतलब 22/2/2023 से क्या होगा, फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्लोज ऑन 18/3/2023 तक, 18/3/2023 को ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा फॉर्म, है ना। डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट, मतलब कि प्रवेश पत्र, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब। डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट फ्रॉम JIPMER वेबसाइट, है ना, इसमें आ जाएगा। कब आएगा, 25/3/2023 को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा, 2/4/2023 को एग्जाम होगा, इसका ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा, है ना। ये देखिए, है ना। अब आगे चलते, इसके आगे चलते हैं। क्या नोट क्या लिखा, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द एडवर्टाइजमेंट बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योर दैट टू कॉलम ऑफ लेफ्ट ब्लैंक, है ना। रिक्वेस्ट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी कमिटेड इन द एप्लीकेशन एंड रिफंड ऑफ फीस विल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, है ना। ये चीजें हैं। तो अब इसमें देखते हैं इसके और पूरा डिटेल। नेम ऑफ पोस्ट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज एंड नंबर ऑफ वैकेंसी, है ना। तो पोस्ट, ये पोस्ट कोड है इधर साइड, ये इधर साइड पूरा पोस्ट कोड है। और इधर क्या है, नेम ऑफ पोस्ट है। सबसे पहले पोस्ट क्या है, डेंटल हाइजीनिस्ट की। डेंटल हाइजीनिस्ट की कितनी पोस्ट है, एक पोस्ट है। किसकी है, एक पोस्ट है। और किसकी है, जनरल की पोस्ट है ना। इसी के साथ जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की एक पोस्ट है। वो किसकी है, ओबीसी की है ना। किसकी है, ओबीसी की है। ग्रुप बी में है ना, कितना, ग्रुप बी में। अब मेडिकल सोशल वर्कर की है 6 पोस्टें हैं, इसमें 5 जनरल की है और एक ओबीसी की है ना। और स्पीच थेरेपिस्ट की है। स्पीच थेरेपिस्ट की जो पोस्टें हैं उसकी 2 पोस्टें हैं, एक जनरल की है और इसी के साथ एक किसकी है, एससी की है। किसकी है, एक एससी की है। और एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की 4 पोस्टें हैं, 2 जनरल की है, एक ओबीसी की है और एक एससी की है। किसकी, एससी की। एसटी की इस ग्रुप बी में एक भी पोस्ट नहीं है ना। न ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट है। 14 पोस्टें टोटल हैं, जिनमें से 9 पोस्टें उसकी है, यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 0 है, ओबीसी की 3 है और एससी की 2 है। और इसी तरीके से ग्रुप सी में जो पोस्टें हैं, ग्रुप सी में जो पोस्टें हैं, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन की 8 पोस्ट है, 8 पोस्टें हैं। और जो 5 जो है किसकी है, यूआर की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, एक ओबीसी की है और 0 एससी की है और एक किसकी है, एसटी की है। आइडियोलॉजी टेक्नीशियन की जो है एक पोस्ट है, जिसमें से एक एक किसकी है, यूआर की है। डेंटल मैकेनिक की जो है एक पोस्ट है, किसकी है, यूआर की है ना। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 32 पोस्ट है, इसमें से 12 यूआर की है और 12 यूआर की है, 3 ईडब्ल्यूएस की है, 9 ओबीसी की है और 4 एससी की है और 4 एसटी की है। समझ में आ गया आपको। ऑप्थोमिक टेक्नीशियन की जो है वो किसकी है, ऑप्थोहेल्मिक, क्या लिखा, ऑप्थोहेल्मिक,
पता नहीं क्या लिखा है। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन जो मुझे समझना है, एक पोस्ट है यूआर की है, और सॉरी एक पोस्ट है किसकी, यूआर की पोस्ट है ना। प्रीफ्यूजन असिस्टेंट की जो है एक पोस्ट है किसकी है, यूआर की पोस्ट है। और फार्मासिस्ट की जो है पांच पोस्ट है, जिसमें से 3 उसकी है, क्या बोलते हैं, यूआर की है, और 2 एसटी की है। किसकी, 2 एसटी की है। और फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की है, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की जो है 2 किसकी है, 2 टोटल 2 पोस्ट है, 2 किसकी है, जनरल की पोस्टें हैं। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है 3 उसकी है, क्या बोलते हैं, टोटल 3 पोस्ट है, 2 यूआर की है, एक ओबीसी उसकी है, क्या नाम है, ईडब्ल्यूएस की है ना। और यूरो टेक्नीशियन की जो है एक पोस्ट है, एक यूआर की है। ग्रुप सी में टोटल पोस्ट 55 है, और जनरल की 29 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, और 10 ओबीसी की है, और 4 एससी की है, और 7 एसटी की है। टोटल मिला के ग्रुप बी और ग्रुप सी टोटल पोस्ट मिला के 69 पोस्टें हैं। कितनी, 69 पोस्टें हैं। और यूआर की कितनी है, 38 पोस्टें हैं, और ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्टें हैं, ओबीसी की 13 पोस्टें टोटल, और 6 एससी की हैं, और 7 एसटी की पोस्टें हैं, है ना। 4 से 7 किसकी हैं, एसटी की पोस्टें हैं। द नंबर ऑफ पोस्ट इंस्टेंटिव एंड में चेंज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब ये चेंज हो सकती है अगर रिक्वायरमेंट होगी, क्या नाम है, इंस्टीट्यूट को, है ना। अगर चेंज होगी तो कहाँ, एनी चेंज विल बी नोटिफाइड ओनली फॉर JIPMER वेबसाइट बिफोर द सिलेक्शन एग्जामिनेशन। वेबसाइट क्या है, www.JIPMER.education.in, है ना। अब देखिए रिजर्वेशन जो है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, है ना। The vacancies indicated above include the following horizontal reservation. अब जो पोस्ट को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में पोस्ट आइडेंटिफाइड टू द रिजर्व फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, है ना, जो मतलब कि दिव्यांग इनका हाथ पैर नहीं चलता है, उन सब के लिए 4 पोस्ट रिजर्व हैं। और EX सर्विसमैन के लिए 6 पोस्ट रिजर्व हैं, और 2 पोस्टें स्पोर्ट कोटा की हैं, है। अब इसी तरीके से स्टेनोग्राफर 2 की जो है एक पोस्ट दिव्यांग के लिए है, एक पोस्ट EX सर्विसमैन के लिए, स्पोर्ट्स कोटा की कोई पोस्ट नहीं है, है ना, कोई पोस्ट नहीं है। अब जो ये जो हैशटैग जो लगा हुआ है इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी, मतलब बैकलॉग वैकेंसी भी इसमें इंक्लूड रहेगी जिसमें हैशटैग लगा है ना। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द मेरिटोरियस स्पोर्ट person category shall apply online like other candidate. Also send hard copy of the application submitted online along with xerox photocopy of the educational qualification, है ना। ये जो आप एडमिट करेंगे तो हार्ड कॉपी आपको फोटोकॉपी जेरॉक्स सेंड करनी पड़ेगी, है ना। The candidate appointed under horizontal reservation PWD EX serviceman meritorious sport person quota will be placed against their respective category SC, ST, EWS, OBC and UR unreserved category सभी के लिए है ना। अब ग्रुप बी पोस्ट में जो है नेम ऑफ पोस्ट, इसका जो क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, ये है ना। पोस्ट कोड इतना है, नेम ऑफ पोस्ट डेंटल हाइजीनिस्ट की जो पोस्ट है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका डिग्री इन साइंस में होना चाहिए। साइंस में क्या क्या, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसी के साथ सेकंड क्या होना चाहिए, डिप्लोमा ऑफ 2 years ड्यूरेशन इन डेंटल हाइजीन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। द कोर्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। तो आपके पास 2 साल का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा भी होना चाहिए, है ना, डेंटल हाइजीन में। और 2 years, अब तीसरा पॉइंट क्या है, 2 years एक्सपीरियंस एज डेंटल हाइजीनिस्ट में, है ना। ये चीजें आपकी होनी चाहिए। और पे स्किल क्या है, पे स्किल जो है 35,400 है, इन लेवल 6 में है, इन लेवल 6 में है, और पे मैट्रिक्स 7 से है ना।
7th पे कमीशन। और एज लिमिट जो है इस पोस्ट के लिए 35 ईयर्स अप टू, है ना। अब इसी के साथ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में जो होगा, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, है ना। आपके पास मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज, है ना, हिंदी इंग्लिश कुछ में भी हो सकती है ना। अब और क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी या इंग्लिश किसी एक में होने चाहिए, विथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश और हिंदी मीडियम और कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट आर एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, है ना। ये किसके लिए है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। अब मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसमें, हिंदी और इंग्लिश में, ये समझ लो, है ना। अब एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, है ना। आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, ट्रांसलेशन के, हाँ भाई मैंने ट्रांसलेशन किया हुआ है, हमसे बनता है ना। डिजायरेबल जो है नॉलेज एट द लेवल ऑफ मैट्रिकुलेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट ऑफ वन ऑफ द लैंग्वेज other than Hindi mentioned in the English schedule of the Constitution. Diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa from recognized university institute or 2 years experience of translation from Hindi to English and vice versa in central and state government office including government of India undertaking, है ना। आपके पास मतलब कि उसका होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, है ना। इसमें भी उतने 35,400 होगा, लेवल 6 पे है, पे मैट्रिक 7th पे है कमीशन। इसमें एज लिमिट क्या है, 30 साल जो एज है ना। अब देखते हैं थर्ड पोस्ट है, मेडिकल सोशल वर्कर की है, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क विथ स्पेशलाइज इन मेडिकल सोशल वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और इसके साथ 2 years एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क में, सोशल वर्क में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी भी सैलरी 35,400 में, वही मैक्सिमम एज कितनी है, 35 ईयर्स है। और अब देखते हैं नेक्स्ट, स्पीच थेरेपिस्ट की है, बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज साइंस और बीएससी डिग्री इन आइडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट मस्ट, और सेकंड ऑप्शन क्या है, एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई, है ना। 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल एज आइडियोलॉजिस्ट और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एसएलपी, इसकी भी सैलरी उतनी नहीं है, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी जो एज है ये 30 साल होनी चाहिए। अब एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी और बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एईआरबी ई लोरा रजिस्ट्रेशन विथ 2 years एक्सपीरियंस, क्या होता है भाई ई लोरा, हमको भी नहीं पता, इन ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट इन एन एस्टेब्लिश सेंटर, है ना। इसकी सैलरी उतनी है। एईआरबी ई लोरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विथ 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, किसके, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। इसकी भी एज कितनी है, 30 साल होनी चाहिए। अब ग्रुप सी के लिए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए डिग्री इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी 2 years कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल, 1 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एनेस्थीसिया इक्विपमेंट, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो सैलरी होगी 25,500, लेवल 4, पे मैट्रिक 7 पीसी, है ना। आइडियोलॉजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, डिप्लोमा इन हियरिंग एड ईयरमूल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड सेंटर और इक्विवेलेंट, डिजायरेबल नॉलेज ऑफ तमिल, है ना। इसके बाद आपको तमिल की नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेज की, मान लो। इसकी सैलरी की 25,500 है, लेवल 4 है, पे मैट्रिक 7 पे है। और डेंटल मैकेनिक की जो है 10+2 विद साइंस एंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड डेंटल मैकेनिक कोर्स ऑफ 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड dental institute, the course must be approved by the dental council of India, experience of 2 years of dental mechanic in hospital, 25,500 की सैलरी है।
और इसमें भी एज कितनी चाहिए, 30 साल एज होनी चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स की 12th क्लास आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, a typing speed of 35 word per minute in English or 13 word per minute in Hindi only on computer, 35 word per minute and 30 word per minute correspond to 10,500 kdph oblique 9,000 kdph on the average of 5k depression for each word है। पे ऑफ, अब इसमें के बाद टाइपिंग स्पीड इतनी होती है आपकी, है ना, इसको मिलेगा 19,900 रुपया, है ना। लेवल 2 पेमेटिक 7, इसकी एज होनी चाहिए 30 साल होनी चाहिए। ऑप्थोमेलिक क्या लिखा, लिक टेक्नीशियन, आप लोग इसका समझ नहीं आया क्या पढ़ना है इसको। ऑप्थोमेलिक क्या, ऑप्थोहॉल्मिक टेक्नीशियन, इसमें 10th + 2 होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट एंड इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन optometry from a recognized institution, hospital, 1 year experience or ophthalmic technician in an recognized institute and hospital, इसको भी 25,000 रुपये सैलरी इसको भी दी जाएगी। पे मैट्रिक ऑफ 7, इसकी भी 30 साल की है ना। इसी तरीके से प्रीफ्यूजन असिस्टेंट की डिग्री इन प्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमा इन प्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 1 year एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग प्रीफ्यूजन इन ए हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, पे ऑफ ₹29,200 इन लेवल 5 ऑफ ए पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC, कितना, इसकी भी 30 साल की एज होनी चाहिए, है ना। फार्मासिस्ट के लिए जो है डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, 1 year एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 2 years एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट, और इसी के साथ रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, और इसी के साथ 29,200 इसकी आपकी सैलरी रहेगी, और इसकी एज क्या है, 30 साल रहेगी। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन जो है डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी नॉट लेस देन 3 years, 3 साल से कम नहीं हो जाए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, 1 year एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, इसकी भी सैलरी कितनी होगी, 25 साल, है ना। अच्छा 25,500, और इसकी एज क्योंकि होगी 30 साल होगी, है ना। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, स्किल टेस्ट नॉर्म 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट, 15 मिनट इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, 60 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, इसकी भी सैलरी कितनी रहेगी, सैलरी रहेगी 25,500, क्या रहेगी सैलरी के 25,500 इन लेवल 4 ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC। अब इसकी जो एज लिमिट जो है, इसकी भी एज 27 एज लिमिट है, और यूरो टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी रेडियोग्राफिक साइंस 2 years एंड कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट एंड 2 years एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग अल्ट्रासाउंड एंड सी आर्म इमेज इंटेंसिफायर मशीन इन हॉस्पिटल मैकेनिक्स, degree in medical radiation technology from a recognized university institute or equivalent, degree in allied health science in urology 3 years course and 1 year experience in operating ultrasound and C-arm image intensive mechanics in a hospital, degree in allied health science in urology 4 years course का कोर्स होना चाहिए, है ना। इसके लिए 25,500 आपको सैलरी दी जाएगी और आपकी 30 साल एज रहेगी, है ना। एक कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द मिनिमम एज ऑफ 18 years और एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जो बंदे फॉर्म भर रहे हैं वो मतलब वो लोग 18/3/2023 तक मिनिमम एज उनकी 18 होनी चाहिए, है ना।
Scheme of examination and syllabus for CBT will be published shortly in JIPMER वेबसाइट। मतलब कि आपका एग्जाम कैसा होगा और उसका सिलेबस JIPMER की वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। मैं ही आप लोगों को बता दूंगा, है ना। अब इसमें जो है द कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर CBT स्किल टेस्ट एज ए टेबलेटेड बिलो, है ना। अब जो कैटेगरी है UR और EWS के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटाइल इन कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट। अब EWS के लिए कितना है 50 और जनरल और EWS के लिए 50 CBT और मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज इन स्किल टेस्ट इन एनी 50, है ना। और इसी के साथ UR EWS PWD के लिए 45 और मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज इन स्किल टेस्ट में कितना, ये भी 50 होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और स्किल टेस्ट है, दोनों अलग अलग है ना। 50-50 SC ST के लिए 40, इसमें 50, है ना। अब एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on circle date last date of registration on of application, है ना। ये चीज PWD UR और EWS के 10, PWD OBC 13, PWD SC 15, है ना। ये है क्या आपको एज रिलैक्सेशन। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसी। जो बंदे SC ST OBC के हैं वो अगर UR के वैकेंसी में आप वो करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उनको रिजर्वेशन को मतलब एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, है ना। समझ आ गई बात को। अब डिफिनेशन ऑफ कैटेगरी, अच्छा ये तो चलो ठीक है। मीन ऑफ द कैंडिडेट, एक बार आप एप्लीकेशन ये टूल बुक एक बार आप पढ़ लीजिएगा जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो, है ना। मैं थोड़ा ऊपरी ऊपरी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मतलब बता रहा हूँ, मैं पूरा चीज नहीं बताऊंगा आपको। फर्स्ट प्रेफरेंस स्पोर्ट पर्सन वालों कितने किसको दिया जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंट द कंट्री इन एन इंटरनेशनल कंपटीशन विथ द क्लियरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। सेकंड में किसको, कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट यूटी इन द सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट और नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया Olympics Association and have won medal or position up to third place, है ना। तीसरे प्लेस तक आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं ना कहीं होना चाहिए। Between the candidate participating in senior and junior national championship games the candidate having participated and won medal in senior national championship should be given preference। ये तरीके इस तरीके की प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। The selected candidate upon appointment will be on probation of a period of 2 years। प्रोबेशन पीरियड कितना है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, है ना। The relaxation in term of computer skill test will be allowed initially। How to apply कैसे करेंगे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, है ना। आप JIPMER की वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं यार, इतना तो इसका फॉर्म भरें तो भाई इतना तो समझदार होंगे ही। अब इसमें जो एप्लीकेशन फी होगी, एप्लीकेशन फी फॉर ईच कैटेगरी एज मेंशन बिलो टू बी पेड बाय द कैंडिडेट यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ पेमेंट। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, UPI। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। कैटेगरी एप्लीकेशन फी UR और EWS के लिए जो होगा वो 1500 रुपये होगा। ट्रांजेक्शन और चार्ज 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज एज एप्लीकेबल। OBC के लिए 1500, SC ST के लिए 1500। PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसका पूरा नाम है। एक्शन फ्रॉम
exempted फ्रॉम एप्लीकेशन फी, मतलब इनकी फ्री रहेगी, है ना। जी मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, है ना। आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन अपलोडिंग लिस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट इन एप्लीकेबल, है ना। पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, सिग्नेचर तो होनी चाहिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी एसटी के लोगों के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ एप्लीकेबल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मेरिटोरियस स्पोर्ट कोटा जो ले रहे हैं उनको भी एप्लीकेशन होना चाहिए, एक सर्विसमैन के लिए उनके लिए भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना, ये चीजें। एग्जाम सिटी, द टेस्ट सेंटर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, द टेस्ट सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विल बी प्रीफरेबल इन पांडिचेरी, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, बेंगलोर और मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोच्चि, कोझिकोड सब साउथ के हैं, कोलम एंड कन्नौर, ये सभी सिटियों में सेंटर होगा, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, है ना। हॉल टिकट फॉर द रिटर्न कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन शैल बी अवेलेबल ऑन द, अच्छा आपके पास एक आईडी होनी चाहिए जब आप एग्जाम देने जाएं तो। अब देखिए और अगर कोई भी वेबसाइट होगी तो JIPMAR की वेबसाइट में अगर कोई भी जानकारी होगी तो उसमें अपलोड कर दी जाएगी, है, एक बार आप तो चेक करते रहिएगा। अभी तो सर्टिफिकेट का आ गया, है ना। तो मैं इस लेक्चर की समाप्त करता हूँ। हमारा वीडियो कैसा लगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।